दूर पढ़ लिया फिर भी दरूद की तिलावत में सही ज़्यादा इजाज़त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्ताते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद अस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन व आसिबी हकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्री तनफ़उल मोमिनीन। दरूद अंदाज़ से पढ़ें। रिहान इनर दरमियान चल बैठ अब बच्चे दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मालिक किसी को भी खाली दामन इस ज़िक्र से वापस न भेजे, नियतों के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की मुस्तजाबी के लिए, बीमार मोमिनीन की सेहतयाबी के लिए, तंगदस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, अपने अपने मरहूमीन और शोहदाए मिल्लत जाफ़रियत के बुलंदी दर्जात के लिए, ख़ुसूसन मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस खून हुसैन ज़ामिन नस्ल मुस्तफ़ा ज़मानत नस्ल मोहम्मद हकीकी आयतुल्लाह हकीकी हुज्जतुल्लाह हकीकी लिसानुल्लाह हकीकी मशीयतुल्लाह हकीकी कुदरतुल्लाह पाक बीबी के बेमिसलो मिसाल बेटे सुल्तान ज़माना सुल्तान कायनात की जल्द से जल्द आमद के लिए बुलंद से बुलंद दरूद की तिलावत फरमाए। कोई लंबी चौड़ी दौरानी गुफ्तगू नहीं। मेरे बाद नहायत ही बेहतरीन पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा है। इस मिंबर पे सिर्फ इसीलिए हाजिर हुआ है ताकि मातमियों को बताया जाए कि अली न छोड़ना वरना सजा जहन्नम है। बात का मैंने आगाज कर दिया है, इंतजार मैंने करवाया नहीं। अली न छोड़ना वरना सजा जहन्नम है, क्योंकि तेरे मेरे मुर्शिद अली का फरमान है। बाबा जी तेरा मेरा अमीर फरमाता है कि मैं अली जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हो जाऊंगा और जहन्नम की आग से मुखातिब होकर कहूंगा या नारो फ़ज़ी हाज़ा वज़री हाज़ा। जिस बंदे का अकीदा इकरार हसन के साथ मिलेगा वो मेरे साथ बोलेगा या नारो फ़ज़ी हाज़ा वज़री हाज़ा। जहन्नम की आग ये तेरा हो गया, जहन्नम की आग ये मेरा हो गया, जहन्नम की आग ये मेरा हो गया, जहन्नम की आग ये तेरा हो गया, जहन्नम की आग ये तेरा हो गया, जहन्नम की आग ये मेरा हो गया। सलमान के चेहरे पर परेशानी ही सलमान ने अली इब्न अबी तालिब के कदमों पे हाथ रख के कहा या अली कायनात के मुश्किल कुशा, कायनात का सबसे खौफनाक तरीन मैदान है, कायनात का सबसे मुश्किल तरीन मैदान है और आप मैदान माशर में खड़े होके ये क्या अजीब हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। जहन्नम की आग ये तेरा हो गया, जहन्नम की आग ये मेरा हो गया। अली ने सलमान का चेहरा देख के फरमाया सलमान तुझे नहीं पता जो अली का हो वो जहन्नम का नहीं होता, जो जहन्नम का हो फिर अली का नहीं होता। नहा दो क्या गदीरी नारा मिल के हैदरी मां हुसैन क्या हुए नहा दो क्या सैयदा आपको किसी कमीने का मोहताज जो जहन्नम का हो फिर अली का नहीं। मैंने बात आज के दिन पे करनी है क्योंकि मौजू बहुत कम पढ़े जाते हैं। मैं आपको 19 रमजान का फजाइल सुनाने लगा।
दिल है जी। 19 रमजान 40 हिजरी, कूफे की मस्जिद का मेहराब, कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत ने सर सजदे में रख के एक ऐसा जुमला कहा कि कातिल के हाथ से तलवार गिर गई। कातिल इस सोच में पड़ गया कि मैं कत्ल करके भी नाकाम हो गया, अली सजदा करके भी कामयाब हो गया। कातिल तलवार जहर में बुझा के लाला जी अली को हमेशा हमेशा के लिए इबादत से निकालने के लिए आया था। कातिल ये सोच के आया था मैं तलवार का वार दरवाजे पे नहीं करूंगा, मैं तलवार का वार मैदान पे नहीं करूंगा, मैं अली को मुसल्ले पे वार करूंगा ताकि अली हमेशा हमेशा के लिए इबादत से निकल जाए। कातिल तलवार जहर में बुझा के अली को हमेशा हमेशा के लिए इबादत से, अली को हमेशा हमेशा के लिए नमाज से निकालने के लिए आएगा। अकीदा उसका बोलेगा जिसके दिल में अली रहता है। कातिल ये सोच के आया था मैं नमाज से अली निकाल दूंगा, मैं इबादत से अली निकाल दूंगा। अली ने मुसल्ले की जीत को ना छोड़ के मुहर्रख को ये लिखने पे मजबूर कर दिया, अली नमाजी का नाम नहीं, अली नमाज का नाम है। अली नमाजी नहीं, अली हकीकत नमाज। अली नमाज की वजह है 21 रमजान को, कल वाले दिन आखिरी रात अली इब्न अबी तालिब, मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूं। सरकार अली बादशाह ने सरकार इमाम हसन मुज्तबा को अपने पास बुलाया, बुला के कहा हसन तू मेरे बाद कायनात की हुज्जत है, तू मेरा इमाम बेटा है, तू कायनात की हुज्जत होगा। मेरा बेटा मैं जाने से पहले एक वसीयत करना चाहता हूं। मेरा बेटा जब तू मेरा मैयत उठाए या मेरे जनाजे को आगे की जानब से उठाना, जिसके दिल में सरकार अली बादशाह की मोहब्बत है उस बंदे से इकरार हसन बात करने लगा है, जो इख्तियार मासूमीन का कायल है उससे बात करने लगा हूँ। मेरा हसन बेटा, मेरा अमीर बेटा, या मेरे जनाजे को आगे की जानब से उठाना या मेरे जनाजे को पीछे की जानब से उठाना। सरकार हसन बादशाह देखे बाबा एक तरफ से तो हम उठाएंगे, दूसरी तरफ से आपका जनाजा कौन उठाएगा? या अली बादशाह देखे फरमाते हैं मेरे नौकर यानी मलाइका उठाने वाला होगा, लेकिन उठाने वाला नजर नहीं आएगा। और मेरा बेटा याद रखना, जब तू मेरा जनाजा लेके वादिये गरी में पहुंचेगा और कूफे की गलियों से तू गुजरेगा, और मेरा बेटा याद रखना जब तू मेरा जनाजा लेके गुजर रहे होगे तो कूफे के हर मुकद्दस घर की दीवार मुझ अली के जनाजे का झुक के इस्तकबाल करेगी। जो बंदा तस्दीक करना चाहता है इराक ज़ियारत पे चले जाना, मस्जिद हनाना की दीवार और मस्जिद हनाना का मीनार आज भी मेरे मुर्शिद अली के जनाजे के सलाम में झुका हुआ है, आज भी एहतराम में अली में झुका हुआ है। मेरा हसन बेटा याद रखना, जब तू मेरा जनाजा लेके वादी गरीब में पहुंचेगा, बेटा सामने से एक नाका सवार आएगा, वो तुझसे आके सवाल करेगा इतनी मैयत अली इब्न अबी तालिब, अपने पापा अली का मैयत मेरे हवाले कर। मेरा बेटा उससे सवाल ही करना, मेरा मैयत उसके हवाले कर देना। सरकार हसन मुज्तबा फरमाते हैं मैं बाबा अली का नमाज जनाजा अदा करके वादी गरीब में पहुंचा, सामने से एक नाका सवार आया, उसने आके सवाल करेगा इतनी मैयत अली इब्न अबी तालिब, अपने पापा अली का मैयत मेरे हवाले करो। जिस बंदे का मेरी तरफ तवज्जो है उस बंदे से बात करने लगा हूँ। मैं इख्तियार अली इब्न अबी तालिब बताने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ हुज्जत खुदा का इख्तियार क्या होता है। सरकार हसन फरमाते हैं जब हम बाबा का मैयत लेके पहुंचे, जब उसने सवाल किया मैंने बाबा का मैयत उसके हवाले किया, मैंने कूफा की पट्टी पे 4 कदम उठाए थे, यानी मैंने पीछे मुड़ के सवाल किया, मैंने कहा मेरे बाबा का मैयत लेने वाला मेरे बाबा अली ये दुनिया छोड़ के चले गए, अब कायनात की हुज्जत में हसन हूँ, अब सकलैन पे हुज्जत में हसन हूँ, मुझे बता मेरे बाबा का मैयत लेने वाले आप है कौन? मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, पता नहीं कौन बंदा होगा जो मेरे साथ बोलेगा उसने नकाब जो हटाया, मैयत भी अली का था, लेने वाला भी अली का, मैयत भी अली का। और इंसाफ करे, जितना जोर मैं लाया उतना तुसी लाया है। तो भाई यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, और मेरा भाई
असी फरार न मरने वाले नहीं, असी करार न मरने वाले हैं। और जो करार का मानने वाला होता है वो करार का नाम जुर्रत से मिलकर लेता है। अपने मुर्शिद का नाम, अपने पीर का नाम डर डर के घबरा घबरा के वो लेता है जिसके मुर्शिद ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। तुम हैदर करार के मानने वाले हो, तुम शेर खुदा का नाम मानने वाले हो, अपने पीर का नाम जुर्रत से मिलकर नाराए हैदरी। जब मैयत देखा, मैयत भी अली का था, लेने वाला भी अली का। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, वक्त की नजाकत मेरे ज़ेरे नजर है। और मेरे मुर्शिद अली ने फरमाया, मेरा बेटा याद रखना, जब तुम नजफ पे पहुंचोगे मेरी कब्र कुशाई करने के लिए, जब तुम नजफ की मट्टी पे बेलचा मारोगे तुम्हें 3 बनी बनाई कब्रें मिलेंगी। उनमें से एक कब्र दोनों कब्रों का किबला होगी, उसमें मेरी मैयत को रखना। उनमें से एक तरफ मेरे जद्दे अकबर हजरत आदम की कब्र मुबारक होगी, दूसरी कब्र में मेरी कब्र बनाने वाला मजदूर नूह सोया होगा। और जिसकी कब्र नूह नबी बनाए उसे अली कहते हैं। यह भी तारीख है। मेरे मुर्शिद अली की कब्र बनाने वाले मजदूर का नाम जनाबे नूह है। तफाने नूह के बाद सरकारे नूह ने अपने हाथों से मेरे मुर्शिद अली की कब्र बनाई थी। और फिर जियारत लिख के मेरे मुर्शिद अली की कब्र पे, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, मुर्शिद अली की कब्र पे रखी थी। आज भी इराक जियारत पे जाओ तो हरम के जो खादमीन है आप उनसे सवाल करें, हमें वो जियारत चाहिए जो सरकारे नूह ने मुर्शिद अली की कब्र में लिखी थी, वो आज भी आपको वो जियारत हवाले करेंगे। और मेरा बेटा याद रखना, फिर मुझे नजफ की मट्टी में उतारने के बाद मेरे दोनों इमाम बेटे मेरी कब्र पे 2-2 नमाज़े ज़ियारत अदा करना, ताकि मेरे शियों को मेरी कब्र पे सलाम का तरीका आ जाए, मेरे चाहने वालों को मेरी कब्र में झुकने का तरीका आ जाए। मेरा बेटा याद रखना, जब तुम मुझे कब्र में उतार दो फिर मेरी कब्र की तरफ आके देखना, मेरे चेहरे पे भी एक जन्नत का कपड़ा होगा, मेरे पाँव की जाना भी एक कपड़े का जन्नत का कपड़ा होगा। उस जबान का लाला जी क्या फायदा है जो चौकों में तो बोले, मेरे मुर्शिद अली के जिक्र में ना बोले। मेरा इमाम बेटा, तू हुज्जते खुदा है, तू मेरा बड़ा बेटा है, तेरा हक बनता है तू मेरे चेहरे से कपड़ा हटाए। इमाम हसन फरमाते हैं, जब मैंने बाबा अली के चेहरे से कपड़ा जो हटाया वो अली की कब्र नहीं थी, 1,24,000 नबी सवाल कर रहे थे, अली जवाब दे रहे थे। 1,24,000 1,24,000 नबी सवाल कर रहे थे और कायनात का मुर्शिद अली जवाब दे रहा था। सरकार आज़म फरमाते हैं, मैं पापा को नजफ की मट्टी में उतारने के बाद, तुराब को भूतराब में हवाले करने के बाद मैं मुमरे इमामे पे पहुंचा। जब कूफा की एक जमात चलती चलती मेरे पास आई, आगे कहने लगे, ऐ अली का बेटा, ऐ सरकारे हस्ने मुजतबा, हम आपको अली का बेटा तो मानते हैं, लेकिन अली के बाद हम आपको इमाम नहीं मानते, अली के बाद हम आपको हुज्जत खुदा तस्लीम नहीं करते। सरकार हसन बाजे देके कहते हैं, और तुम्हारी माँ तुम्हारे जनाजों पे मातम करे, तुम मुझे अली का बेटा तो मानते हो, लेकिन मेरे बाबा अली के बाद मुझे इमाम क्यों नहीं मानते? उदय कहते हैं, सरकार आपके बाबा तो मौजूद करते थे, वो पांव की ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देते थे, उंगली की इशारे से मगरब में डूबे हुए सूरज को मशरक पे ले आते थे। सरकार हम आपको अली का इमाम बेटा, अली का हुज्जत खुदा बेटा तब मानेंगे जब आप हमें अपने पापा अली जैसा कोई मौजज़ा करके दिखाएं। सरकार हंसने देकर फरमाते हैं, मैं तुम्हें अपने पापा अली जैसा मौजज़ा करके दिखाऊं या खुद पापा अली जिंदा करके मिलाऊं? और जितना बोल सकता है, जिसके पास जुबान है, मैं तो तुम्हें अपना पापा अली जिंदा। वो देखे सरकार, आपके बाबा अली तो 21 रमजान 40 हिजरी को ये दुनिया छोड़ के चले गए, जिंदा। इमाम फरमाते हैं, मैं उधार करने वाले खानदान का तो बेटा ही नहीं हूं,
वो सामने हुजरे का पर्दा हटाओ। उन्होंने पर्दा जो हटाया तो मेरा मुर्शिद अली सजदे में तस्बीह कर रहा था। ये तो थी 40 रमजान 40 की रमजान की बात। अभी 200 साल पहले की बात है लाला जी। एक यमन का बादशाह था, फजाइल का आखिरी जुमला, एक जुमला मुसाहिब का और आपसे सलाम। यमन का एक बादशाह था, उसने अपनी तरीक उठाई, अपने वजीरों से देके कहता है ये मेरा फलां बुजुर्ग कैसे मारा गया। उन्हें खैबर में अली की तलवार से मारा गया। ओ खैबर को तो बोलो यार, ओ खैबर को तो जानते हो ना, खैबर में अली की तलवार से मारा गया। उन्हें कहा ये मेरा फलां बुजुर्ग कैसे मारा गया। उन्हें ओहद में अली की तलवार से मारा गया। उन्हें ये मेरा फलां बुजुर्ग कैसे मारा गया। और खंदक में अली की तलवार से मारा। भाई हैरत हो गई, मैं अपने बुजुर्ग का नाम लेता हूँ, तुम कहते हो अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा। मुझे बताओ ना ये अली कहाँ मिलेगा। उन्हें बादशाह होश कर, अली इब्न अबी तालिब तो 21 रमजान 40 हिजरी को ये दुनिया छोड़ के चले गए। उन्हें कहना अच्छा अगर अली ये दुनिया छोड़ के चला गया है तो मुझे बताओ अली की कब्र कहाँ है। वो देख के कहने लगे नजफ अशरफ का शहर है, इराक का मुल्क है, वहां पे अली की कब्र है। अब लाला जी उसने 5000 का लश्कर तैयार किया, 2000 जो घोड़े सवार फौज और 3000 पैदल फौज को लेके चला और रात की तरीकी में नजफ अशरफ पे हमला कर दिया। नजफ वाले क्योंकि नींद से जागे थे, वो बादशाह यमन का जंग जीत गया। वो जूतों के समेत अली इब्न अबी तालिब के हरम में दाखिल हुआ। हरम में दाखिल, जो बंदा अली इब्न अबी तालिब का मरीज है उससे बात करने लगा हूँ, जो अली इब्न अबी तालिब को हर जगह में हाजिर नाज़िर जानता है उस बंदे से बात करने लगा हूँ। वो अली इब्न अबी तालिब के हरम में जूतों समेत दाखिल हुआ। उसने भी तलवार नियाम से निकाली, तलवार नियाम से निकाल के उठा अली इब्न अबी तालिब, जब आप इस दुनिया में थे तब मैं मौजूद नहीं था, अब मैं हूँ, आप नहीं थे। अब हम दोनों आपस में जंग करते हैं, पता चल जाएगा आप ज्यादा बहादुर हैं जब मैं बहादुर हूँ। पता नहीं कौन बंदा होगा जो अली इब्न अबी तालिब की इज्जत के इस जुमले में बोलेगा मुझे इज्जत हुसैन की कसम है अली ने अपनी कब्र को नहीं छोड़ी, अली ने जुल्फकार बना के अपनी 2 उंगलियां निकाली। आज भी जो नजफ अशरफ ज़ियारत पे जाएगा अली इब्न अबी तालिब के हरम में, आज भी बाबा जी लाला जी मेरी तस्दीक करेंगे, हरम में आज भी 2 उंगलियों का निशान मौजूद है। एक लम्हे के लिए पूरे नजफ में अंधेरा छा गया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है जब रोशनी वापस आई वो यमन का बादशाह 2 टुकड़ों में तकसीम हो गए, जमीन पे तड़प रहा था, उसके वजीर परेशान हो गए। बादशाह के दरबानों को देखे जाते हैं वो अली के नौकरों तुमने हमारा बादशाह मार दिया। अली के दरवाजे के नौकर देखे जाते हैं हमने तुम्हारा बादशाह नहीं मारा। वो देखे कहता तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है, ये तुम्हारे सामने तड़प रहा है। वो देखे कहते अभी तराजू लाओ, इसके दोनों हिस्से तोलो, अगर दोनों बराबर है तो फिर अली ने मारा है, फिर अली ने मारा है। जिस अली के इतने इख्तियारात थे उसकी जरी के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम। एक लम्हा लगता है कैफियत तब्दील हो जाती है, क्योंकि फज़ाइल हम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को बताया जा सके कितनी इज्जतों वाला घर था, लूटा हुआ। अमीर के हरम के ऊपर जुमला लिखा हुआ है जो ज़ाहिर है मेरी तस्दीक करें। अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम, ऐ कायनात का पहला मज़लूम मेरा तुझ पे सलाम। तेरा सवाल बनता है कि इकरारुल हसन मज़लूम तो हुसैन भी है, लेकिन जुमला अली के जरी के ऊपर क्यों लिखा हुआ है। मेरा भाई करबला में जुल्म हुआ था, लेकिन बहनों और बेटियों को उस वक्त मारा गया जब गाजी उतर गया था, जब हुसैन मारा गया था, जब अकबर मारा गया था। अली अव्वल मज़लूम इसलिए है अली देखता रहा बगैरत ज़हरा को तमाचे मारते रहे। हाय तेरे बस में है। एक दुआ करवाना चाहता हूँ
हर बंदा इस दुआ पे आमीन जरूर कहे। तेरी हाय भी आमीन में शुमार होगी। अगर दुआ किया करो ईद के दिनों में किसी बेटी का बाप ना मरे। सैयद किसी बेटी का 100 साल का बाप भी बाबा जी ईद वाले दिनों में मर जाए ना, वो बच्ची पूरा साल ईद नहीं मनाती। हर साल ईद पे रो रो के कहती थी कैसे मनाऊं, इस ईद के करीब मेरा बाबा मर गया था। और मुझे सवाल कर कैसे अली की बेटी ईद मनाती, ईद वाले दिन बाप का दसवां आ गया। रो रो के कहती थी बाबा तेरे कूफे से मुझे बुरसा देने कोई नहीं आया। जो बेटियां होती है ना, इन्हें पेके घरों से बड़ी आस होती है। इन्हें ईद भी पेके घर वाले देते हैं, इन्हें कफन भी पेके घर वाले दे के जाते हैं। हो सकता है मैं इसी जुमले पे मेंबर आपके हवाले कर दूं, इन्हें ईद भी पेके घर वाले दे के जाते हैं, इन्हें कफन भी पेके घर वाले दे के जाते हैं। किस्मत अली की बेटी की, जब ईद करीब आई तो पापा इस दुनिया से चला गया। जब कफन की बारी आई तो शाम के जंगलों में सजाद रो रो के कहता था अम्मा मेरे कावस कफन होता मैं सकीना कुर्ते में न दफनाता। और अम्मा मैं गरीब हो गया, अम्मा मैं बेवा। सलवात